हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि सरल करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री भुवनेश्वरी का एक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र लेकर आए हैं। यह श्री रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। ओम श्री गणेशाय नमः। कैलास शिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते नर नारी हितार्थाय शिवं पप्रच्छ पार्वती। देवी उवाच या देवी उवाच। भुवनेशी महाविद्या नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् कथयस्व महादेव यद्यहं तव वल्लभा। ईश्वर उवाच शृणु देवी महाभागे अस्तव राजम् इदं शुभम्। सहस्रनाम्नाम् अधिकं सिद्धिदं मोक्ष हेतुकम्। शुचिभिः प्रातर उत्थाय पठितव्यं समाहितः। त्रिकालं श्रद्धया युक्तः सर्वकाम फलप्रदम। यहाँ श्लोक संख्या 3 में ईश्वर कहते हैं कि यह अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सहस्त्र नाम से भी अधिक फल देने वाला है। सहस्त्र नाम अधिकम सिद्धिदम मोक्ष हेतुकम। इसके बाद विनियोग का मंत्र। विनियोगः अस्य श्री भुवनेश्वर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य शक्ति ऋषि गायत्री छंद भुवनेश्वरी देवता चतुर्वर्ग साधने जपे विनियोगः। इसके बाद अगर आप चाहें तो करन्यास, अंगन्यास आदि ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्रः 6 दीर्घ बीज से कर सकते हैं। इसके बाद माता का ध्यान करें सरल शब्दों में। उद्यद् दीन द्युतिम इंदु किरीटाम तुंगकुचाम नयनत्रय युक्ताम स्मेर मुखिम वरदांगुकुशपाशाम अभीतिकराम प्रभजे भुवनेशिम। और एक और ध्यान मंत्र है, दुर्गा सप्तशती के किताब से लिया गया है, पाठ संख्या 11 से। ओम बाल रवि द्युतिम इंदु किरीटाम तुंगकुचा नयनत्रय युक्ताम अस्मेर मुखिम वरदा अंकुशपाश अभीतिकराम प्रभजे भुवनेशिम। दोनों में 1-2 शब्दों का ही अंतर है। इसके बाद माता जी का छोटा सा एक पूजन कर लें या मानसिक पूजन कर लें, जिसमें पंच महाभूतों के बीजाक्षरों लम हम आदि से मानसिक और काल्पनिक रूप से पूजन किया जाता है। फिर माता भुवनेश्वरी का एक मंत्र है, इसे थोड़ा सा जप कर लें। 11, 21, 108 जैसी सुविधा हो, जैसा समय हो। फिर स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। मूल पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। ओम महामाया महाविद्या महाभोगा महोत्कटा माहेश्वरी कुमारी च ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी वागीश्वरी योग रूपा योगिनी कोटि सेविता जया च विजया चैव कौमारी सर्वमंगला हिंगुला च विलासी च ज्वालिनी ज्वाल रूपिणी ईश्वरी क्रूर संहारी कुलमार्ग प्रदायिनी वैष्णवी सुभगाकारा सुकुल्या कुलपूजिता वामांगा वामचारा च वामदेव प्रिया तथा डाकिनी योगिनी रूपा भूतेशी भूतनायिका पद्मावती पद्मनेत्रा प्रबुद्धा च सरस्वती भूचरी खेचरी माया मातंगी भुवनेश्वरी
कांता पतिव्रता साक्षी सुचक्षु कुंडवासिनी उमा कुमारी लोकेशी सुकेशी पद्मरागिनी इंद्राणी ब्रह्मचांडाली चंडिका वायु वल्लभा सर्वधातुमयी मूर्तिर्जल रूपा जलोदरी आकाशी रंगा चैव निरीकपाल विभूषणा नर्मदा मोक्षदा चैव धर्म कामार्थ दायिनी गायत्री च अथ सावित्री त्रिसंध्या तीर्थगामिनी अष्टमी नवमी चैव दशम्येकादशी तथा गायत्री चाथ सावित्री को गायत्री च अथ सावित्री भी बोल सकते हैं। त्रिसंध्या तीर्थगामिनी अष्टमी नवमी चैव दशमी एकादशी तथा पौर्णमासी कुहुरूपा तिथि मूर्ति स्वरूपिणी सुरारी नाशकारी च उग्र रूपा च वत्सला। सुरारी नाशकारी सुर अरि यानी देवताओं के शत्रु का नाश करने वाली सुरारी नाशकारी। अनला अर्धमात्रा च अरुणा पीतलोचना लज्जा सरस्वती विद्या भवानी पापनाशिनी नागपाश धरा मूर्तिर अगाधा धृत कुंडला छत्र रूपा क्षयकरी तेजस्विनी शुचि स्मिता अव्यक्ता व्यक्तलोका च शंभु रूपा मनस्विनी मातंगी मत मातंगी महादेव प्रिया सदा दैत्यः चैव वाराही सर्वशास्त्र मयी शुभा। इसके बाद फलश्रुति प्रारंभ होता है। तो स्तोत्र आदि अगर आपको 21, 51, 108 बार पाठ करनी हो तो यहीं तक श्लोक संख्या 18 तक ही पाठ की आवृत्ति की जाती है। फलश्रुति एक बार अंत में पढ़ते हैं। फलश्रुति या इदं पठते भक्तया शृणुयाद्वा समाहितः अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो धनवान भवेत् मूर्खो अपि लभते शास्त्रं चोरो अपि लभते गतिम वेदानां पाठको विप्रः क्षत्रियो विजयी भवेत्। यहाँ कहा गया है जिसे पुत्र चाहिए उसे पुत्र प्राप्त होता है, निर्धन को धन प्राप्त होता है, मूर्ख को शास्त्र की प्राप्ति होती है यानी वह ज्ञानवान हो जाता है, चोर आदि को भी गति प्राप्त होती है, वेद पढ़ने वाले विप्र होते हैं और क्षत्रिय को विजय प्राप्त होती है। वेदानां पाठको विप्रः क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्य अस्तु धनवान भूयाच्च क्षूद्र अस्तु सुखम एधते। या वैश्य अस्तु धनवान भूयात् शूद्र अस्तु सुखम एधते। एधते यानी वृद्धि। तो शूद्र के सुख में भी दिनों दिन वृद्धि होती है, अपार वृद्धि होती है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एक चेतसः चैक चेतसः को च एक चेतसः भी बोल सकते हैं धीरे धीरे। ये पठन्ति सदा भक्तया न ते वै दुख भागिनः। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम वा चतुर्थकम। ये पठन्ति सदा भक्तया स्वर्गलोके च पूजिता। जो माता के इस स्तोत्र का पाठ करता है उसकी पूजा स्वर्गलोक में भी होती है। ये पठन्ति सदा भक्तया स्वर्गलोके च पूजिता। रुद्रम दृष्ट्वा यथा देवः पन्नगा गरुड़म यथा। जिस तरह से भगवान रुद्र के देखने पर देवता आदि गायब हो जाते हैं और गरुड़ के देखते ही सर्प आदि गायब हो जाते हैं। रुद्रम दृष्ट्वा यथा देवः पन्नगा गरुड़म यथा।
शत्रुवः प्रपलायन्ते तस्य वक्त्रविलोकनात्। उसी तरह से साधक का मुख देखते ही उसके सारे शत्रु दूर हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। प्रपलायन्ते। इति श्री रुद्रयामले देवी शंकर संवादे भुवनेश्वर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ओम। भुवनेश्वर्य के जगह भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनाम भी बोल सकते हैं, समान है। तो माता का यह अष्टोत्तर शतनाम काफ़ी दिव्य और सभी प्रकार के सुख आदि में वृद्धि करने वाला है। अतः भक्ति भाव से इनका पूजन आदि करने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग इस तरह के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह के पाठ आदि करने के बाद अगर हवन आदि की इच्छा होती है तो माता के 108 नामावली से हवन भी कर सकते हैं। उसकी भी एक वीडियो बनाई गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।